नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टायरो सिविल एकेडमी में। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टायरो सिविल एकेडमी। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमने कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिस्कस किया था, जो पार्ट 1 वीडियो थी, जो मेजर 3 सेक्टर पे थी: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। आज हमारी वीडियो पार्ट 2 पे है, जिसमें हम बाकी सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पीपीपी मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बात करते हैं पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर की। इट इज़ ए सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर। ठीक है, यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है और रेगुलर होता है, मतलब निर्धारित होता है। जो भी वर्कर्स इसमें लगे रहते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, रेगुलर होता है और वो निर्धारित होते हैं। एम्प्लॉयज़ गेट्स अश्योर्ड वर्क, ठीक है, उनको एक अश्योरिटी मिलती है कि आप जो काम कर रहे हैं उनमें उनको कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है, या उनके वेजेज रेट कट नहीं किए जा सकते हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। मोस्टली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन, और गवर्नमेंट की जितने भी रूल और रेगुलेशन है पब्लिक सेक्टर के माध्यम से फॉलो किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, वेज रेट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हो, जितने भी एक्ट्स होते हैं या रूल होते हैं उनको क्या करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉलो करता है। वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वर्कर्स क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, इनको कोई डर नहीं रहता है कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनके लिए फिक्स कुछ घंटे होते हैं, उसी में उनको क्या किया जाता है, काम किया जाता है। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाई कंपनी, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको कंपनी के माध्यम से ज़्यादा पेमेंट मिलती है ओवर टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। एक तरीके से आप ये समझिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से ठीक अपोजिट था ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जाने हैं, सीखे हैं, उसको ठीक आप विपरीत कर दीजिए, वही आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होते हैं, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। आर अ वेज वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो क्या है, डेली वेजेस पे काम करते हैं या मंथली वेजेस पे काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खुद से एम्प्लॉयमेंट उनको ढूंढना पड़ता है या जाते हैं किसी कंपनी में वर्क करते हैं। द सेक्टर इज मार्क्ड बाई लो इनकम, मतलब इसमें क्या है कि आपकी इनकम लो रहती है, अनस्टेबिलिटी रहती है आपके जॉब में, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता है, कोई कवरेज नहीं है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा और के लिए आप अगर वर्क कर रहे हैं तो कोई आपको उसमें पैसे नहीं मिलते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, वो भी कम पैसे में, कम वेज रेट आपको मिलता है। दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाई स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट इसमें रहती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बड़ी बड़ी हैवी कंपनियां इसमें मोस्टली शामिल नहीं की जाती हैं। विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती हैं। दैट मीन्स जो भी लॉज एंड एक्ट्स, रूल्स जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसी के हैं, कंपनी एक्ट हो गया, ठीक है, और जो भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया, हेल्थ प्रोटेक्शन हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें इस सेक्टर में कंक्लूड नहीं की जाती हैं। हम पब्लिक सेक्टर को देखते हैं, पब्लिक सेक्टर क्या है अब, ठीक है, हमने उसमें देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम 3 और सेक्टर हैं जो इसके, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पीपीपी मॉडल, ठीक है। तो पहले हम पब्लिक सेक्टर देखते हैं। पब्लिक सेक्टर, इन द सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है, यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो भी एसेट्स हैं वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं, गवर्नमेंट के वो कंट्रोल में रहती हैं। एंड प्रोवाइड ऑल गवर्नमेंटल सर्विसेज, और सभी सरकारी जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, पब्लिक सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे रेलवे क्या है, सरकारी है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये भी एक सरकारी सेक्टर है, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये सब पब्लिक सेक्टर के क्या है, एग्जाम्पल हैं।
द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट एन अर्न प्रॉफिट। जो पब्लिक सेक्टर का जो पर्पज होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, आप इसको नोट करिए, ठीक है। कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी भी इसमें ऑप्शन रहे तो ये आप टिक करिए कि पब्लिक सेक्टर कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है। वो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की बात करती है, सामाजिक कल्याण की, मतलब कम पैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। उसका ध्येय कभी भी लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का ध्येय लाभ कमाना होता है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाई इट। मतलब गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, गवर्नमेंट उसके पैसे जो पेमेंट करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या सोशल वेलफेयर में, वो टैक्स के माध्यम से क्या करती हैं, गवर्नमेंट पैसे को इकट्ठा करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। इन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है, सेवाएं दी जाती हैं, वो किसके हाथ में होती हैं, इंडिविजुअल के हाथ में होती हैं या किसी कंपनी के हाथ में होती हैं, ठीक है। मतलब ये सरकारी संपत्तियां नहीं होती हैं, ये जो इसका पूरा ओनरशिप होता है किसी व्यक्ति का होता है या किसी एक प्राइवेट कंपनी की होती है। एंड इज़ नॉट कंट्रोल बाय रेगुलेट बाय द स्टेट, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में या उसके रेगुलेशन में नहीं आती हैं। ये अपने हिसाब से नियम और जो भी इंश्योरेंस हैं, जो भी प्रोटेक्शन है, अपने हिसाब से ये क्या करती हैं, तय करती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी खुल रही है, ठीक है, या हम ही हैं, आप भी अगर खोलेंगे कोई भी ऐसी कंपनी संस्था, तब क्या करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होगा, ठीक है। तो जैसे कि टिस्को हो गया, ये टाटा का है आपका, और ये रिलायंस का हो गया, टाटा ग्रुप का जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, इंडिगो, अमेज़न, एप्पल, ओला, ईटीसी, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री हैं, जो आपको क्या करती हैं, सर्विसेज तो देती हैं, लेकिन इनका मोटिव कहीं ना कहीं, इनका ध्येय होता है पैसे कमाना, लाभ कमाना। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, वो है पीपीपी मॉडल। ये कभी कभी पूछता है आपको, उसको कन्फ्यूजन में रहते हैं, पीपीपी मॉडल क्या होता है। एक पीपीपी मॉडल होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, तो वो अलग टर्म है, कभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ठीक है। तो पीपी क्या है, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों का भी क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है। मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर दैट कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस, बिल्ड एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट सच एज रोड, ब्रिज, पार्क, सिटीज, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो भी फाइनेंस होते हैं, किया जाता है, उसको किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, कोई रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, पार्क बनाना है, ठीक है। तो इसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। These partnership work well when private sector technology and innovation combine with the public sector incentive to complete work on time and within budget, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन उसके पास है, और पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी उसको क्या किया जाता है, कुछ इंसेंटिव दे दिया जाता है, कुछ प्रोत्साहन या कुछ ऐड दे दिया जाता है, और दोनों क्या करते हैं, किसी भी काम को समय के साथ साथ और कम बजट में पूरा कर देते हैं। इसका टारगेट यही होता है कि हमको कम समय में और विद इन बजट, मतलब मिनिमम बजट में हम मैक्सिमम चीज़ों को कर सकें, चाहे वो रोड बनाना हो, कंस्ट्रक्शन करना हो। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि पीपीपी मॉडल क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट तो एक तरीके से रेगुलेट करती है, ऑब्जर्वेशन में रहती है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर उसको क्या करता है, हैंडल करता है, और कोई भी कंस्ट्रक्शन आसानी से
किया जाता है, कुछ भी बनाया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर था सेक्टर्स पे। आप हमारे प्रीवियस जो लेक्चर है उसको भी देखें, लेक्चर नंबर 3। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।